तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म कोई सावधान मते जहर प्रसादे भाई भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख कर्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, अरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहर चरितो, विधि गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया तेहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया तेहो मोर पद छाया। ये विजय सुषुक त्रिभुवन, ये विजय सुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सुषमा जरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी कल के बारे में बताइए। गानति मिरांश ज्ञानारंजना शलाकया चक्षुष्मितिं तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् जगन्नाथ नामिने, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणी।
कल नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, जो हम नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है, इसलिए गुरुजी ने एक सत्य लिया था। इसलिए गुरुजी ने फिर हम लोगों को बताया, भजन से कल से शुरू हुआ था। एक भजन गाया था गुरुजी ने। पहले जो भजन हम 1-2 बार गुरुजी ने गाया था, नित्यानंद गुरु तुम्हें नित्यानंद महाजन पाती আছে नामट जीवेर कारण, ये भजन अच्छी तरह गुरुजी ने भजन गाया था। फिर भी गुरुजी ने हम सभी भक्त लोग को बताया, जो नवद्वीप पिछले साल में जब हम गए थे उसी के बारे में, जो नित्यानंद महाजन जो ग्रोध में था, वही ग्रोध में जो नवद्वीप रहते हैं, नवद्वीप के बारे में बताया था। और गुरु जी ने बोला था, जो ग्रोध में जो नित्यानंद प्रभु जो दुकान खोल रहे थे, हरिनाम बिक रहे थे, तो हरिनाम हम जब कुछ खरीदते थे सभी पैसे लगते हैं, तो जब नित्यानंद महाप्रभु जो ये दुकान खुल रहा था, वो हरिनाम बिक रहे थे, तो हरिनाम की जो बिक रहे थे, हम सभी भक्त लोगों को हरिनाम आज हम ले पाते हैं। और फिर गुरु जी ने बोला, जो हरिनाम जब हम लेते हैं, तो हमें हरिनाम लेने के समय हमें श्रद्धा चाहिए। तो हम श्रद्धा के लिए हम सब कुछ जब आप मोबाइल में अपडेट करते हैं कोई भी ऐप के लिए, तो गुरु जी ने बताया श्रद्धा के लिए हम लोगों को करना चाहिए, संग से हम परिणाम ले पाते हैं श्रद्धा के साथ। बाद में गुरु जी ने एक भजन गाया था, उसकी अनुवाद बताया था। उसकी अनुवाद अनुसार 3 चीज बताया था गुरु जी ने, जो कृष्ण के जाप करते हैं, दूसरा हम कृष्ण की पूजा मंगल आरती के समय होते हैं, तीसरा हम कृष्ण के ज्ञान तथा 2 क्लास हम तो माध्यम के प्राप्त होते हैं ज्ञान, गुरु जी ने बताया। और गुरु जी ने बताया था, जो हमारा कृष्ण हमारा माता पिता और प्राणधन है। तो इसका गुरु जी ने फिर बताया, जो प्राणधन का मतलब होता है, जो उसके बिना हम साथ जॉब हम नहीं ले पाते। तो गुरु जी ने बताया था, जो अनाचार त्याग करना होगा हमारा सभी लोगों को। दूसरा बताया था, जो कृष्ण के जो पवित्र नाम है, उसका कीर्तन हमसे बड़ा जोर से करना चाहिए जीव को उद्धार करने के लिए। ये सर्व धर्मों का सार है, ये शाश्वत धर्म है। फिर गुरु जी ने बताया, जो परम करुणा वो निताई गौरचंद के एक भजन गाया था। फिर बाद में गुरु जी एक प्रश्न पूछा था, जो कलि युग हम जब चैतन्य महाप्रभु और निताई के जो हम भक्त करते हैं, तो हम राधा कृष्ण प्राप्त होते हैं। और आज का दिन जो दुखी लोग रहते हैं, हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करने के हम प्राप्त होते हैं। फिर गुरु गौर निताई को जो कृपा हमको को मिल रहा है, वो हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं। सभी हमें के आंसर दिया कोई माता जी ने, जो हम गौर निताई को जो कृपा मिलते हैं, वो आप तो गोसाई ठाकुर से कृपा से हम मिलते हैं। तो फिर गुरु जी ने बताया, जो हमारा अद्वैत जो गोसाई ठाकुर दयालु है हमारा श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के कारण आज हम सत्संग में हैं। बड़े दयालु है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी को एक भक्त बताया, जो प्रभुपाद जी हमारा 16 माला नहीं हो रहा है। तभी प्रभुपाद जी ने बोला, 16 माला नहीं हो रहा तो तुम हमारा धोती पकड़ के रहो। तो हम सभी लोग तो धोती पकड़ने के मतलब तो नहीं समझे। तब गुरु जी ने बताया, जो धोती पकड़ने के हमारा अर्थ है, जो प्रभुपाद जो इस्कॉन में हमारा बने रहने के लिए बोला था, ऐसा घर प्रभुपाद जी ने बनाया जहाँ सारे विश्व लोग रह सकते हैं। फिर गुरु जी नित्यानंद महाप्रभु का जन्म पक्ष है 1474 में, जो नैनी रखते हैं, माँ नैनी है, वो एक चक्कर धाम में उसका जन्म स्थान है, जो मायापुर से थोड़ा सा दूरी पर है। फिर गुरु जी ने बताया, नित्यानंद प्रभु जो उसका पिताजी है गणेश पंडित, वो वसुदेव जी की स्वरूप है, बलराम के पिता है। और उसका माता पद्मावती देवी
तो रोहिणी माता लक्ष्मण का माता है सुमित्रा, उसका रूप लेते हैं। महाप्रभु कृपा से, नित्यानंद प्रभु कृपा से हम महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा मिल सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण की कृपा मिल सकते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु दोनों एक हमारा कलियुग में जन्म लिया है। और गुरु जी ने बताया नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के सबसे पहले बलराम जी रूप लेते हैं, और बलराम हमारा नित्यानंद प्रभु रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। और गुरु जी ने बताया इसमें आज बड़ा दिन है नित्यानंद महाप्रभु के जन्म पाकत्व दिवस में। और गुरु जी ने हम लोगों को उसी के बारे में बताया था। जो हम जब स्कूल में गया था तब गुरु राधा गोपीनाथ मंदिर में 3 विग्रह था, तो हम 2 मंदिर अच्छी तरह समझ गया था, जो राधा कृष्ण और ललिता विशाख है, और गोपाल जी एक दूसरा, और तीसरा जो गौरनीता है विग्रह, वो तो ठीक उसी तरह गुरु जी ने समझ नहीं सकते, उसी विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थे गुरु जी को। तो गुरु जी ने बताया जो हमारा 6 महीने लग गया वो गौरनीता विग्रह को समझने के लिए। फिर गुरु जी ने हम लोगों को प्रश्न पूछा था, जो नित्यानंद महाप्रभु को जो फेवरेट कलर कौन ड्रेस पहने थे, तो सभी माता जी ने बोला था नीला कलर मतलब ब्लू कलर पहने थे, बहुत पसंद करते हैं। और महाप्रभु चैतन्य देव पीला कलर पहने थे। और जब त्रेता युग में है बलराम लक्ष्मण के रूप में आते हैं, और श्री राम चंद्र ने लक्ष्मण जी को एक सेवा दिया था, जो सीता माता को वन में छोड़ने के लिए। तब लक्ष्मण जी ने बहुत गुस्सा होते जो सीता माँ को तो अग्नि परीक्षा दे दिया, क्यों हमको उसे छोड़ना है। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बताया, तो हम राजा राम है, हम उनको आज्ञा देते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। तभी लक्ष्मण जी मन में ठान लेते हैं, जो मैं जब जन्म लेंगे तो हम उसका बड़ा भाई रूप में जन्म लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हम क्लासिकल नहीं जाने हुआ है, इसलिए हम बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आप सबको स्मरण होगा हरिद्वार यात्रा के बारे में। हरिद्वार यात्रा निकाली जा रही है 24 मई से लेकर 27 मई तक। अनाउंसमेंट नहीं की, शायद भूल ना गए हैं। तो जो जाना चाहता है 24 मई से 27 मई तक अपनी ट्रेन की बुकिंग करा ले, क्योंकि बाद में टिकट मिलना मुश्किल होता है। गर्मियों का रश होगा समर हॉलीडेज का, तो जो जाना चाहता है वक्त उसे अपनी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके जी, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। कुछ अनाउंसमेंट करना है अशोक चावला प्रभु, तो आज के जी डेट गुरु जी, जी गुरु जी। कल यानी कि 24 तारीख को 24 को सैटरडे में श्री कृष्ण मथुरा उत्सव भी है। ये वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक है। श्री कृष्ण मथुरा उत्सव भी है, और श्री लाल नरोत्तम दास ठाकुर जी का अवतरण दिवस भी है।
कल से 24 तारीख में। और दूसरी बात, गुरु जी, सुमिता माता जी के फूफा जी अपना भौतिक शरीर त्याग कर आगामी यात्रा को निकल चुके हैं। हम इस दुखद समय में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हम पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं कि उन्हें ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें उन्हें भक्तों का संग मिले, गुरु आश्रय मिले और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले, जिससे वह अपने परम धाम को वापिस जा सके। ओके जी, बताइए, हो गया अनाउंसमेंट? जी गुरु जी, हो गया गुरु। सुमिता माता जी के फूफा जी भौतिक शरीर त्याग चुके हैं और अपनी आगामी यात्रा को निकल चुके हैं। गुरु जी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जी। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का अवतीर्ण दिवस भी है कल शनिवार को। आज क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर का कुछ है आज? अवतीर्ण दिवस, अपीयरेंस डे। अपीयरेंस डे। ओके, कल है या आज है? कल गुरु जी। तो आप आज क्यों बोल रहे हैं? एक दिन पहले अनाउंसमेंट करना ठीक रहता है, भक्तों को पता रहे। नहीं, अगर कुछ उपवास रहेगा ना तो आप एक दिन पहले कीजिए, जी जी मतलब गुरु जी, उसी दिन कीजिए, ठीक है भूल गुरु जी। जाएंगे नहीं तो। जी गुरु जी। तो हम सुमिता माता जी के फूफा जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। ओके, तो हम अभी शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जी, कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? चलो प्रभु 13 नंबर गुरु जी। ओके, श्लोक क्रमांक 13। जी, इसका अनुवाद पढ़िए जरा आप। जी गुरु जी। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। जी, तात्पर्य पढ़िए। विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा
गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग को दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक अशक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पुरुष समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग से सामाजिक व्यवहार का उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यहाँ पर श्री भगवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी हुई है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जी, नित्यानंद त्रयोदशी थी और वैष्णव कैलेंडर में हर रोज कुछ ना कुछ उत्सव रहता ही है। जैसे कल नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है, तो कल हम आपको नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जिस दिन वो महत्व होगा उस दिन का हम सुबह क्लास लेंगे, अगर नहीं है तो हम भागवत लेते रहेंगे, ताकि हम सारे आचार्यों के बारे में हमको पता चले। ओके। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम धर्म हम सबको पता नहीं है, मेरा धर्म क्या है। कलयुग में सब शूद्र है, इसलिए हम सबको वर्णाश्रम धर्म पता नहीं है हमारा कौन सा है। तो अभी हम अपने कर्तव्य को यही समझ रहे हैं कि जो भी हमारे पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, है ना, उसी को हम महत्व देते हैं। तो अभी हम ये समझकर हमें क्या मिलेगा, है ना, खास करके अगर वर्णाश्रम धर्म को हम जानते भी हैं तो मुझे क्या मिलेगा। तो एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि पहले के युगों में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग छोड़कर सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में सारे लोग अपने अपने आश्रम के अनुसार कार्य करते थे। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। कोई भी लेडीज सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में नौकरी नहीं करती थी। कलयुग में वर्णाश्रम धर्म है पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, इसलिए भक्त लोग भी अभी जॉब करते हैं, है ना। भक्त लेडीज भी जॉब करती है, कई लेडीज हैं भक्त जॉब करती है, लेकिन वो इसलिए जॉब करना पड़ रहा है उसको कि पति का पैसा कम पड़ता है, तो पति बोलता है कि तुम भी जरा बाहर आ जाओ। लेकिन
उससे फिर कई सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है। पहला है बुद्धिमान वर्ग, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। शिल प्रभुपाद का कहना था कि ब्राह्मण वर्ग ही बहुत कम है समाज में जो शिक्षा प्रदान करे। योद्धा वर्ग मतलब युद्ध करना न्याय के लिए। तीसरा है उत्पादक वर्ग, मतलब वैश्य और श्रमिक वर्ग शूद्र। तो ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। ओके, तो इस लाइन को जरा आप अंडरलाइन कीजिए कि ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। तो अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कौन सा लड़का था जिसके पिताजी ब्राह्मण थे लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन सका? कौन है वो? क्या उसका नाम है? जी बताइए, कौन है वो जिसका पिताजी ब्राह्मण थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सका? या फिर ऐसा और एक प्रश्न है इसमें कि ऐसा कौन सा राजा है जो बाद में ब्राह्मण बना अपने कर्म तथा गुण के अनुसार? 2 सवाल है मेरे। जी जी गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मतलब कर्म के अनुसार, मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, मतलब वो ब्राह्मण थे पर उनका पुत्र वो नहीं बन पाया ठीक से। हरे कृष्ण। और दूसरे का एक याद नहीं आ रहा गुरु जी, वो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, गुरु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट हरे कृष्ण। तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। विश्वामित्र ऋषि थे जो कि राजा थे, पर वो बाद में तपस्या करके ऋषि बने थे, ब्राह्मण बने थे। जी जी, वेरी गुड। हरे तो कृष्ण गुरु ये जी। 2 थे। विश्वामित्र मुनि भी थे जो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, बाद में वह ब्राह्मण बने, विश्वामित्र मुनि। तो अगर आपको समझना है ना कि विश्वामित्र मुनि कैसे ब्राह्मण बने, इतने चैलेंजेस आए, इतने चैलेंजेस आए, क्योंकि अपना आश्रम ही उन्होंने बदलना चाहा। तो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि के पास बहुत शक्तियां है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ब्राह्मण बनना है। तो इतनी सारी परीक्षाएं हुई उसकी, है ना। तो एक दिन हम वो एपिसोड लेंगे आपको कि विश्वामित्र मुनि का किस तरह से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपने जीवन में और फिर वो ब्राह्मण बने। तो ये हो गए 4 आश्रम, और सॉरी ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ओके। तो शिल प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरा 50% काम पूरा हो गया है, 50% काम पूरा नहीं हुआ था। वो था वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करना। तो प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने बहुत प्रयास किया कि वर्णाश्रम धर्म का स्थापना हो, लेकिन कुछ प्रतिशत सफल हुए हैं। जैसे गाय की सेवा करते हैं इस्कॉन के भक्त भी। फिर न्यू वृंदावन में हम देखते हैं कि आश्रम में वो खेती करते हैं, अपनी अपनी सब्जियां उगाते हैं और फिर बहुत साधारण जीवन जीते हैं। तो एक बार शिल प्रभुपाद जी के शिष्य ने शिल प्रभुपाद जी को पूछा एक सवाल
आज ही मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि शिष्य और गुरु के साथ कौन सा संबंध होता है, कि जिस तरह से कृष्ण के साथ 5 रसों में संबंध जीवात्मा का होता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, तो शिष्य और गुरु के साथ कौन सा संबंध हो सकता है? तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि शिष्य और गुरु के साथ केवल एक ही संबंध होता है। तो महाराज कहते उसमें मास्टर और सर्वेंट। तो स्वामी और सेवक, बस यही एक है ना, यही एक संबंध होता है। ओके, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और शिल प्रभुपाद जी का ऐसा कहना था कि एक शिष्य का अर्थ ही है कि वह केवल आज्ञा को फॉलो करता है, यही एकमात्र उसका कार्य होता है और कोई दूसरा कार्य नहीं होता है उसका। तो शिल प्रभुपाद जी इस तरह से समझाते, महाराज कहते हैं। और शिल प्रभुपाद जी ये भी समझा रहे थे कि अगर शिष्य है आज्ञाओं को फॉलो करके और बहुत सारी चीजें करता है फॉलो न करके, तो भी उसकी प्रगति नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम के ऊपर है भक्ति है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का सबसे बड़ा पोस्ट है ब्राह्मण। ओके, तो ये सबसे बड़ा पोस्ट है। और ब्राह्मण के ऊपर है वैष्णव। और ब्राह्मण और वैष्णव में क्या फर्क है, कौन मुझे बताएगा? 3 प्रकार के ब्राह्मण कौन से होते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। 3 प्रकार के ब्राह्मण, और उसमें से सबसे टॉप ब्राह्मण होता है, उसी को वैष्णव कहते हैं। जी, ओके, सुजाता। ब्राह्मण है कि जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म वाला, और परमात्मा ज्ञान वाला जो ब्राह्मण है सेकेंडरी। और फर्स्ट ब्राह्मण है कि जो भगवान को परम पुरुष रूप में जानता है, परम सत्य को जानता है, जो वैष्णव है। मैंने कैसे लिख के दिया था? मैंने ऐसे तो नहीं लिख के दिया था जी। वैशाली तक हरे कृष्ण को गुरु जी, पहला ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म साक्षात्कारी होता है, और दूसरा होता है जो परमात्मा साक्षात्कारी, और तीसरा होता है जो भगवान साक्षात्कारी। ओके, तो ब्रह्म साक्षात्कारी, परमात्मा साक्षात्कारी और भगवान साक्षात्कारी, उसमें से जो भगवान साक्षात्कारी होता है वही भगवान साक्षात्कारी होता है तो ब्राह्मण साक्षात्कारी होता है भगवान साक्षात्कारी, ओके सॉरी, वही वैष्णव होता है। ओके, और बाकी के 2 होते हैं वह जब तक वो ब्राह्मण से वैष्णव बनने के 3 स्तर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मानव समाज में पहले 4 वर्ण और 4 आश्रम और राजा परीक्षित को शाप दिया गया
ब्राह्मण के द्वारा, और उसके बाद फिर ये गुरु जी म्यूट है आप। आप म्यूट हो हैं गए गुरु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। जो बुद्धि ब्राह्मण, उसका ही पतन होने लगा, और फिर धीरे 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 पहले है राजा परीक्षित है, उनको शाप दिया गया, और उसके पश्चात फिर धीरे 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 क्षत्रिय समाज का भी पतन होने लगा, और फिर जब ब्राह्मण का पद है वह खतरे में आ गया था, क्योंकि वो श्रृंगी ने शाप दिया, वहां से ब्राह्मण जाति का पतन शुरू हुआ, और बिना कारण राजा परीक्षित को शाप देने के कारण क्षत्रिय बाद में भी, क्षत्रिय समाज का भी फिर धीरे 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 लोप होने लगा, और शिल प्रभुपाद कहते थे कि आखिरी क्षत्रिय थे वो है राजा शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बाद कोई राजा नहीं हुआ, है ना। शिवाजी महाराज के बाद फिर सब लफंगे पैदा हुए, वैसे तो सब लोग, फिर एक भी राजा अच्छा नहीं हुआ। और अभी एक हमारे राजा है नरेंद्र मोदी, उनमें कुछ गुण दिखाई देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने साधुओं के चरणों में, है ना। मुझे लगता है कि कुंभ मेला में अभी कुछ 3-4 महीने पहले कुछ कुंभ मेला हुआ था, वहां पर कुछ भक्तों ने पूरे कुंभ मेला की सफाई की गई थी, और उनको बुलाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके चरण धोए गए, स्वयं नरेंद्र मोदी ने उनके चरण धोए, उनका फूलों से अभिषेक किया, उनको हार पहनाया, है ना, नया धोती कुर्ता और नई साड़ियाँ प्रदान की, है ना। तो ये सब चीजें देखी, है ना, पूरे भारत इसको देख रहा था टीवी में। तो जी, तो इसलिए ऐसा राजा होना भी बहुत कठिन है। तो एटलीस्ट अभी भारत में एक अच्छा राजा है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो साधुओं का सम्मान करना जानता है। तो इसलिए पिछले 10 साल में आध्यात्मिक जीवन का काफी विकास हो रहा है भारत में। इसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि वह एक संत है, क्योंकि सबसे पहले वह यहाँ पर राजनीति के आने के पूर्व वह एक साधु हुआ करते थे। तो इसलिए एक समाज में एक अच्छा राजा होना बहुत जरूरी होता है, कि जिससे प्रजा भी फॉलो करे ना। आजकल देखते हैं कि कोई भी धार्मिक उत्सव होता है तो बहुत संख्या में जवान लोग भी उसका प्रचार करते हैं। जैसे हमने 22 जनवरी को देखा, मैं स्वयं देखा, यहाँ पर भी गांव में जहाँ रहता हूँ, काफी जवान लोग 2 व्हीलर पे भगवा झंडा लेके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कितना फर्क गिरता है जब एक क्षत्रिय राजा है वह भगवान का भक्त होता है। तो एटलीस्ट हमारा अहोभाग्य है कि जितने भी साल ये रहेंगे तो उतना हमको भगवान का नाम लेने के लिए सहयोग प्राप्त होगा। नहीं तो बांग्लादेश में देखो, आज भी मंदिरों में आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान में देखो मंदिरों में आक्रमण हो रहा है ना। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर भक्ति करने के लिए उचित वातावरण नहीं है। जैसे ओके, तो इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है जी। तो पहले जितने भी ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये चारों आश्रम का गोल एक ही था, वो था भगवान को प्रसन्न करना, और कोई गोल नहीं था। आपको क्या लगता है कि वो जो व्यापारी होता है वो थोड़ी ना धंधा करने के लिए बैठा है वहां पर, वो धंधा इसलिए करता था कि जितना भी उसका 6 घंटा 7 घंटा वो अपना रोजी रोटी कमा सके, और उसके बाद फिर वो केवल भगवान का भजन करे। ब्राह्मण भी इसलिए पढ़ाता था भागवत गीता, ये सब चीजें, उपनिषद, ताकि वो भगवान से कनेक्टेड रहे। क्षत्रिय भी इसलिए वो राज्य को संभालता था, ताकि उसको पता है ये राज्य है, ये भगवान का है, उनके बिहाफ में मैं इसको चला रहा हूँ। शूद्र भी इसलिए नौकरी करता था, ताकि उसको पता है जितने भी लोग हैं ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं, अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों आश्रम को एक राइट अंडरस्टैंडिंग थी।
लेकिन आज तो नाम के ब्राह्मण है ना। प्रभुपाद जी जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे तो प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे उस समय, क्योंकि अपने घर से वो ऐसे ही निकल गए थे, क्योंकि पत्नी को कहा था कि तुम मेरे साथ, हाँ तुमको क्या चाहिए, मैं चाहिए चाय चाहिए, तो पत्नी ने भी कहा कि मुझे चाय चाहिए। तो बेचारे ऐसे ही बहुत उदास होकर निकले थे, है ना। अगर आप लीलामृत में पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई कहते हैं कि हमने जब अभय को देखा इतने उदास थे, इतने उदास थे कि उनके चेहरे में बहुत चिंताएं उमड़ रही थी, एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए, क्योंकि अचानक पत्नी और बच्चे को छोड़कर आए थे। वो जेब में कोई पैसे नहीं थे, तो फिर वो वृंदावन जाने की चाह कर रहे थे, है ना। मैं ऐसे एक भक्तों को जानता हूँ, आपको याद होगा कि हम जब गोवर्धन परिक्रमा किए थे लास्ट ईयर में, तो मेरे साथ एक ब्रह्मचारी थे, तो उनकी भी कथा कुछ ऐसी ही है ना। उन्होंने 3 साल मुझे बता रहे थे, 3 साल में अकेला सुबह 4 बजे उठकर घर में मंगल आरती किया करता था, और मैं अकेला ही बिना प्याज लहसुन का खाना बनाता था, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, और मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैंने 3 साल के बाद फिर मैंने कहा कि अभी बस हो गया, मैं जा रहा हूँ छोड़ के करके। तो उन्होंने पत्नी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कृष्ण नहीं चाहिए, आप लोगों को केवल मेरे पैसे चाहिए। तो मैंने पैसे जितने हैं सब आपको दे दिए हैं। केवल वो धोती कुर्ता लेकर निकले थे उस समय, और उस समय वो औरंगाबाद की बात है, महाराष्ट्र में, है ना। और महाराष्ट्रीय नहीं है वो, है ना। और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति से परिचित हूँ, तो मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल है ये उनका, है ना। तो इस तरह से फिर वो चले जाते हैं। सबसे पहले वो इस्कॉन के एक सीनियर ब्रह्मचारी से बात करते हैं, लेकिन उनके साथ भी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इसके लिए उनको बहुत उनसे दुर्व्यवहार भी हुआ। और फिर 2 साल वो एक आश्रम में रहे, लेकिन 2 साल में कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलता था, प्रसाद भी नहीं मिलता था। तो हताश हो रहे थे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, घर में तो जाना नहीं है अभी, है ना। तो फिर अचानक उनको एक भक्त मिले कि चलो आप वृंदावन क्यों नहीं जाते हो। तो कहा कि मुझे वृंदावन पता नहीं है कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से वो वृंदावन चले गए। ये कम से कम 20 साल पहले की बात है, क्योंकि मैं जब औरंगाबाद में था 2005, 2006, 2007, 3 साल ये उधर ही थे। 2007 में चले गए ये, तो आज से 15 साल वो वृंदावन में ही रह रहे हैं। उनका उम्र भी 8 ईयर है अभी, है ना। कम से कम 50 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था। तो फिर वृंदावन में गए और पहले 2 साल वो गाय की सेवा करने लगे वहां पर। खाना पीना रहना भी वो रहे, कुछ पता नहीं था, तो है ना। और अभी वो मैं उनको देखता हूँ तो बहुत प्रसन्न है वो, है ना। उनका बेटा भी अच्छा जॉब पे लग गया है, 2 बेटे हैं, दोनों का शादी हुआ, दोनों के बच्चे हैं, है ना। और उनके लड़के भी उनको बुलाते हैं कि पिताजी आप आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। पिताजी कहते कि नहीं, जब तक तुम माला नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा, और मैं तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लूंगा, कृष्ण मुझे सब दे रहे हैं जी। तो ऐसे आज भी लोग हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि आज भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि जो पूरा भगवान पे निर्भर रहकर अपना गुजारा करते हैं जी। ओके, तो मैं ये इसलिए ये चर्चा आ गई कि जब शिल प्रभुपाद जी वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो वहां पर उनको एक टांगे वाला मिला था। तो प्रभुपाद ने पूछा कि मथुरा चलो, वृंदावन चलोगे। कहाँ चलूंगा। तो उस समय 2 आना, 2.5 आना, 5 आना ऐसे चलता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कौन है, रास्ते पर चल। तो कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो तो आप टांगा कैसे चलाते हैं। बोले कि रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है ना। तो प्रभुपाद का कहना था कि ब्राह्मण है वह केवल समाज को शिक्षा ही देना चाहिए, है ना। तो इसके लिए पूरा समाज में अभी पतन हो गया है एक तरीके से। तो इनका लक्ष्य भी था कि भगवान को प्रसन्न करना। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। तो इसलिए कलयुग में अभी क्यों लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि
वर्णाश्रम धर्म कोलैप्स हो गया है, तो इसके लिए फिर वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, पूरा ही भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ नॉलेज ही नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता था कि शास्त्र का आधार होता था। अभी तो सब लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी न्यूज़पेपर आधार हो गया है ना। सुबह सुबह हम अखबारों की लाइन लगी रहते। मुझे याद है कि हम जब बचपन में मोहल्ले में रहते थे, तो मेरे पिताजी 2 पेपर लिया करते थे, नवाकाळ और मुंबई चौफेर। एक मराठी है न्यूज़पेपर है। तो हमेशा वो पेपर वाला आता था और पेपर देके छोड़ के चला जाता था, है ना। और फिर जो समाचार आते थे फिर, है ना, 8 बजे, सुबह 8 बजे, फिर वही सुनते थे और उसी के आधार पे फिर वो अपना पूरा दिनचर्या गुजारते थे। कोई शास्त्र का बेस नहीं, पूरी दुनिया में ये सब हो गया। तो इसके लिए भी वर्णाश्रम धर्म कोलैप्स हो गया है। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि आपका वर्ण कौन सा है, आपका आश्रम कौन सा है, आपको भी पता नहीं है। तो इसलिए क्या करो, जिस अवस्था में है 16 माला का जप करो, नियमित रूप से सत्संग करो, 4 नियम का पालन करो, बस तुम भगवत धाम चले जाओगे। वर्णाश्रम के चक्कर में मत आओ भी, क्योंकि है ना, अभी हमको पता नहीं है ना, हमारे ऊपर कोई संस्कार हुए हैं, है ना, हम ऐसे ही पैदा हो गए हैं माँ के पेट से, तो कुछ पता ही नहीं हमें। तो जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम अधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च उच्चार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि हम सब मिलकर भगवान को प्रसन्न कर रखे। तो इसलिए अगर हम भागवतम अभी पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि हम भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न करें और भगवान को जान पाए। जी, ये हो गया श्लोक क्रमांक 13। तो इसके लिए खास करके ये आध्यात्मिक जीवन में आज्ञा को फॉलो करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी एक स्टोरी बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी एक बार उड़ीसा गए थे, भुवनेश्वर में। तो वहां पर उन्होंने, उनके एक शिष्य है गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनको मंदिर संभालने के लिए और उड़िया भाषा में उनकी किताबों का अनुवाद करने के लिए सेवा दिए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कितना हुआ तुम्हारा ट्रांसलेशन की सेवा? तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले कि मेरे पास समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपने मुझे मंदिर मैनेजमेंट का भी भार दिया है और आप ट्रांसलेशन भी करना चाहते हैं, तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सोचा और वहां से एक भक्त जा रहा था, अमेरिकन भक्त। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये भक्त कहाँ जा रहा है? तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले कि इसका तो कल फ्लाइट है, न्यूयॉर्क जा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम इसका प्लान चेंज करेंगे, और इसको हम मंदिर का अध्यक्ष बनाएंगे। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले कि आप बना सकते हैं, आप पूछ कर देखिए ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि जाओ उसको बुला कर लेके आओ। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज गए उस अमेरिकन भक्त के पास और कहा कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। जैसे वो भक्त आ गए, प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे। तो प्रभुपाद जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो समझ गए कुछ तो होने वाला है। तो जब आध्यात्मिक गुरु ज्यादा ही मुस्कुराते हैं तो समझने का कि कुछ तो सेवा मिलने वाली है। तो वो अमेरिकन भक्त ने देखा कि प्रभुपाद जी बहुत मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ गए कि कुछ तो अभी होने वाला है। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि
मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष बनो। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, मेरा कल फ्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि कैंसिल करो उसको। तो फिर उसके चेहरे का रंग है धीरे धीरे बदलने लगा और कहा कि उसने फिर प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी, वहां पर न्यूयॉर्क में मंदिर में मेरे लिए एक डिपार्टमेंट खुलने वाला है और मुझे उसको टेक ओवर करने के लिए जाना है, वो भी आप ही की सेवा है। प्रभुपाद ने कहा कि हम किसी दूसरे भक्तों को वहां पर भेज देंगे, है ना, तुम यहीं पर रह के मंदिर का अध्यक्ष बनो। और उसका माथा घूमने लगा। फिर उसने सोचा कि प्रभुपाद जी, मैं भारत में रहूंगा तो भारत में अक्सर मैं बीमार हो जाता हूँ, यहाँ पर मुझे खाने की बहुत दिक्कत है। प्रभुपाद ने कहा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इधर ही रहो, तुम्हारी सेहत भी अच्छी होगी। अब इतना सब बोलने के बाद फिर और उसने तरकीब निकाली। दूसरी तरकीब उनको सूझी कि प्रभुपाद जी, मेरा यहाँ पर ना लोकल जेबीसी के साथ जमता नहीं है ना, हमेशा मेरा कलह होता है। प्रभुपाद ने कहा, मैं आज ही जेबीसी को बदल देता हूँ, तुम यहीं पर रहो। जब सारे अस्त्र असफल होते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने लास्ट ब्रह्मास्त्र निकाला। पता है वो ब्रह्मास्त्र क्या है इस्कॉन में? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इतना व्यस्त रहूंगा कि मेरी 16 माला ही नहीं होंगी। अच्छे से न्यूयॉर्क में जाऊंगा और 16 माला करूंगा। प्रभुपाद ने पता है क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि दिन भर तुम भगवान की सेवा में व्यस्त रहोगे तो 16 माला नहीं भी हुई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम यही रहो। इतना सब होने के बाद फिर वो न्यूयॉर्क का भक्त समझ गया कि हम आध्यात्मिक गुरु के सामने कुछ नहीं कर सकते। उसने सोचा, प्रभुपाद जी, मैं क्या करूं अभी? प्रभुपाद ने कहा, मंदिर का अध्यक्ष बनो। उसने मुंडी हिलाई और अपने रूम में चला गया। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई जब सेवा आती है तो हम बहुत तर्क करने लगते हैं ना, करते कि नहीं? मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। अभी वो भी अच्छे अच्छे शिष्य थे, है ना। कुछ समय के बाद तर्क करने के बाद वो मान भी गए, ये नहीं कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ करके। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य यही है कि फॉलो करना, सर्वेंट और मास्टर, यही एक रिलेशनशिप होती है। ओके, तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी। और एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार ये सब गौरांग प्रभु भी बता रहे थे, कल उनका 7 बजे गोवर्धन इको विलेज में क्लास था, सुन रहा था मैं। तो उन्होंने और एक चीज बताई कि जी, एक बार वो आईआईटी में थे तो 1992 1993 में वो प्रचार करने जाते थे, है ना, हॉस्टल में। तो एक बार वो लगुना बीच पे गए थे, कैलिफोर्निया में है। तो वहां पर वो प्रवचन दे रहे थे और उस समय एक भक्त है, उनको घूर घूर के देख रहा था बहुत ज्यादा ही समय। और प्रवचन खत्म होने के बाद वो भक्त गौरांग प्रभु के पास आकर कहने लगे कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो बोले कि चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है लेकिन इतना याद नहीं आ रहा है। तो कहा कि आप 1992 को, क्योंकि 2008 की बात थी, 10-12 साल हो गए थे, 2008 की बात थी। तो कहा कि आप उस समय आप हॉस्टल में आते थे और आप प्रसाद लेके आते थे और उस समय आप कहते थे कि एक माला का जप करोगे तो प्रसाद मिलेगा। तो इसके लिए हम एक ही माला पे अटके थे क्योंकि प्रसाद तो एक माला पे ही मिलता था। तो फिर वो भक्त बता रहे थे कि उस समय आपने हमें काफी बार, है ना, हमारे रूम पर आ गए, नॉक किया, हम तो भाग जाते थे लेकिन आप पकड़ पकड़ कर हम किसे माला करवाते थे, प्रसाद लेते थे। कुछ याद आया फिर उनको। फिर अभी तो तुम बहुत अच्छा भक्त दिख रहा है मुझे। गले में 3 कंठी माला भी थी, 3 रो की, तिलक लगाए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी 2005 में मेरी दीक्षा हो गई है यहाँ पर लगुना बीच पे।
और अभी मैं रोज 16 माला करता हूँ। तो उधर गौरांग प्रभु बता रहे थे कि 10-12 साल पहले ये प्रसाद खाता था, है ना, और प्रसाद पचने के लिए कितने साल लगे? वो कह रहे थे कि 15 साल लगे प्रसाद को पचने के लिए। तो कभी कभी प्रसाद को पचने के लिए भी बहुत समय लगता है। हाँ, आज भी हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं तो कई लोग लाइन में खड़े रहते हैं, प्रसाद लेते लेकिन माला नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो माला करेगा कभी ना कभी? कभी ना कभी तो करेगा, कभी ना कभी शुरुआत करेगा वो, है ना। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, उसको आते रहना चाहिए, है ना। तो एक बार और एक कहानी बता रहे थे कल गौरांग प्रभु कि वो बता रहे थे कि एक बार वो गांव में गए थे। हाँ ये, हाँ गांव में गए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो पूरा नया क्राउड था। तो उन्होंने देखा था कि राधानाथ स्वामी महाराज बीच बीच में गाय का आवाज निकालते थे और पक्षियों की आवाज निकालते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा चांस है, यहाँ पर कोई सीनियर भक्त नहीं है, सब गांव वाले ही है। तो उन्होंने उसमें गाय का आवाज निकाला। तो गाय का जैसे आवाज निकाला, है ना, तो उनको लगा कि बहुत बढ़िया आवाज निकाला है। और जैसे प्रवचन खत्म होता है, एक भक्त उनके पास आकर कहता है कि वो किसका आवाज था? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गाय का आवाज निकाला था। तो उन्होंने एक्शन से कहा कि इतना अच्छा नहीं था। तो गौरांग प्रभु बोले कि वो बम्बई की गाय थी, वो इसके लिए ऐसा आवाज आया। तो वो इस तरह से बोल रहे थे, है ना। ओके, तो जी, तो इस तरीके से प्रचार कार्य में भी बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 14 में जाते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। देखिए अभी यहाँ पर सूत गोस्वामी है, तुरंत कहते हैं कि 4 चीजें करनी चाहिए मनुष्य ने। वो भी कैसे करनी चाहिए? एकाग्र चित्त होकर। एकाग्र चित्त का अर्थ है कि और मैं किसको भी नहीं जानता हूं सिवाय कृष्ण के, है ना। मेरे लिए कृष्ण की भक्ति है बहुत मैटर करती है। अगर कृष्ण की भक्ति मेरे से छूट गई तो जितनी भी चीजें मैं करूंगा, घर की हो, घर के बाहर की हो, ऑफिस की हो या परिवार की जिम्मेदारी की हो, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा? कौन सा वो शब्द है जो हमने 3-4 दिन पहले ही सुना था, याद है आपको या भूल गए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। वो शब्द क्या था? भागवत क्या कहता है? सब कुछ करते हम, सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो सारी जिम्मेदारियां क्या होती है? वो होती हैं श्रम एव ही केवलम। केवलम। इसको जरा लिखिए, श्रम एव ही केवलम। ये शब्द क्या डिनोट करता है? कि मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो क्या है? श्रम एव ही केवल। तो 4 चीजें करने के लिए बोला है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम। श्रवणम के आचार्य कौन है? श्रवणम के आचार्य कौन है? वो है परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। स्मरणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज। और पूजनम मतलब अर्च विग्रह की पूजा, इसके आचार्य कौन है? इसके आचार्य है, कौन है इसके आचार्य? पृथु महाराज। पृथु महाराज है। तो ये 4 चीजें हैं, करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है वही भक्तों के रक्षक है ना, भक्तों के रक्षक। आपको पता है कि भगवान कितने सेवा करते हैं। जैसा हमको बताते हैं ना कि हम
सेवकों की सेवा करनी चाहिए भगवान के। तो अर्जुन की तो भगवान सेवा कर ही रहे थे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के घोड़े थक जाते थे तो उनको पानी कौन पिलाता था? कौन पिलाता था पानी? तो उनको पानी रथ से नीचे उतर कर कृष्ण ही पिलाते थे। आप सोच सकते हो, कृष्ण भी अपने भक्तों के सेवक है घोड़ा, उसके पानी भी पिलाते थे, है ना, और उसको घास देते थे, है ना, और उसको थोड़ा सा पीठ पे मारते भी थे। तो इतने भगवान है ना, हमको लगता है कि भगवान केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल सेवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसको दिमाग से निकाल लीजिए। भगवान ऐसा व्यक्ति है जो अपने भक्तों की भी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमें यही उदाहरण ज्यादा सुनते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी है जो 56 भोग खाते हैं तीनों टाइम, है ना। भगवान द्वारकाधीश है, द्वारका में राजा है, भगवान वैकुंठपति है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए भगवान को भक्त वत्सलता बहुत प्रिय है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। पति का अर्थ है रक्षक। ओके, पति मतलब केवल वो उसके पत्नी के साथ रहने वाला पति, वैसा नहीं है। पति का अर्थ है रक्षक। अगर वो रक्षा करता है भक्ति की तो वो रक्षक पति है वो। और अगर उसको कुछ लेना देना ही नहीं भक्ति से तो क्या रक्षा करेगा? भागवत में लिखा है कि पति बनने का अधिकार भी उसको है जो अपने पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल पाए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होता है, कोई निकालना भी चाहता है तो उसके रोक दिया जाता है उसको। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो उसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्ण तथा आश्रम में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए कि ये 4 चीजों में हमें व्यस्त रहना चाहिए। पहला है भगवान का गुणगान करना, जैसे सुंदर सुंदर भजन है। कल हमने भजन लिया था, है ना, कि दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, फिर परम करुणा बहु दुई जन, निताई गौर चंद्र, है ना। तो और भी कई सारे भजन है, भजन गाते रहने का। आपको पता होगा कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में 1 साल रहे थे प्रभुपाद जी से मिलने से पहले, तो एक घनश्याम बाबा करके एक व्यक्तित्व थे जो उनके जीवन में आए थे उस समय। तो घनश्याम बाबा हमेशा अपने हारमोनियम में भगवान के लिए अलग अलग रागों के भजन गाते थे। और उस समय राधानाथ स्वामी महाराज बहुत जवान थे, 19 साल के थे, केवल 19 या 20 साल के, और ये थे 50 प्लस थे, 55 60 के थे। तो जब भी ये घनश्याम बाबा जब भी माधुकरी करने जाते थे तो इनको 2 से 3 चपाती मिलती थी केवल। और ये तीनों चपाती किनके लिए रखते थे? ये तीनों चपाती राधानाथ स्वामी महाराज के लिए रखते थे, है ना। और महाराज भी हमेशा उसी समय आते थे खाने के लिए, और महाराज 3 चपाती बहुत अच्छे से खाते थे और चले जाते थे। तो एक बार एक भक्त आकर कहा, राधानाथ स्वामी महाराज को चिल्लाया जोर से कि तुम कैसा आदमी है रे, उनके सारे चपाती तुम अकेला खाता है, 5 दिन से भूखा है वो घनश्याम बाबा। तो जब उन्होंने सुना, कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कहा कि उनको मुश्किल से 3 चपाती 3 रोटी मिलती है और तुम उनके तीनों चपाती खा लेते हैं। तो जैसे ही जब उनको पता चला तो वो खाने के समय के 2 घंटा बाद जाने लगे। और जैसे ही 2 घंटा के बाद गए तो उन्होंने देखा महाराज ने कि
रोटी वैसे की वैसी ही है। रोटी वैसे की वैसी ही है। तो घनश्याम बाबा ने कहा कि आ गए तुम रिचर्ड, क्योंकि उस समय महाराज को रिचर्ड नाम था, लेकिन एक भक्त ने उनको नाम दिया था रतिन कृष्ण। किन्होंने नाम दिया था ये पता है आपको? रतिन कृष्ण दास, ये नाम दिया था बन महाराज ने दिया था, है ना। प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने दिया था, क्योंकि महाराज गौड़िया मठ में भी रहे थे। तो रतिन कृष्ण तुम आ गए, राधा गोपी जन वल्लभ तुम्हारी राह देख रहे हैं, ये 3 चपाती है, तुम खा लो। तो महाराज ने कहा कि मुझे नहीं खाना है, मैं खाकर आया हूं। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम खाकर नहीं आए हो, तुमको खाना ही पड़ेगा। तो वो ब्रज रोटी और गुड़ होता है वो, है ना। तो बहुत बहुत उन्होंने महाराज को आग्रह किया। फिर महाराज ने कहा कि फिर उनके आंखों में आंसू आने लगे, और आंखों से आंसू, और कहते कहते वो मुझे बोलने लगे कि तुम खा लो करके, नहीं तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, फिर आप आधा ले लो, फिर मैं आधा लूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पूरा तुम ही खाओ, क्योंकि तुम बहुत जवान हो, है ना, तुम भगवान के इतने अच्छे भक्त हो, मैं तो एक सेवक हूँ, है ना, इस सेवक को क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो महाराज कह रहे कि मैंने इतने सारे आश्रमों में घुमा था मैं, लेकिन मैं जब घनश्याम बाबा को मिला, उस समय मुझे पता चला भक्ति क्या होती है। और उस समय एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जब एक समय आश्रम में गए, तो वो एक बावड़ी से एक बकेट लेके जा रहे थे मंदिर तक, और इतने बूढ़े हो गए थे, वो हांफते थे वो 2 कदम चलने के बाद। तो जैसे ही महाराज ने देखा, महाराज दौड़ कर गए और उनसे वो बकेट छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कसकर पकड़ी कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरी सेवा है, ये मैं एक ही तो सेवा करता हूँ मेरे गोपीजन वल्लभ के लिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप हाँप रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, मुझे करने दो, मैं जवान हूँ। देखो कि ये कैसी भक्ति है ये, है ना। तो सुंदर सुंदर उदाहरण है अनोखा सफर किताब में, है ना। तो ये सब तो हम पढ़ ही रहे हैं भागवतम के तात्पर्य, लेकिन इससे भी सुंदर किताब मुझे वो लगता है जिसमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताया गया है कि क्या भक्ति होनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, है ना। भक्ति मतलब वो भावना, सामने वाला भक्त है उसके प्रति में करुणा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, है ना, मैं और मेरा भगवान, है ना, बाकी सब गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उस मनोभाव से ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि आपके साथ जितने भक्त सेवा कर रहे हैं उनका पहला विचार होना चाहिए, पहले उनकी पसंद नापसंद होनी चाहिए, फिर आपकी। वो भी हमको पूछा जाए तो भी बोलना चाहिए, तब जाके वो मंदिर की सेवा है वो बहुत अच्छे से हो पाती है ना। और वो तभी हो सकता है जब हम श्रवण करेंगे, नहीं तो हम भौतिक मनोभाव हम आध्यात्मिक सेवा में भी दिखाते हैं, और इससे हमारे अपराध इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर व्यक्ति मंदिर छोड़ने पे मजबूर होता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर मेरी कोई कदर नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति समुदाय में मैं सबसे पीछे रहूंगा और बाकी के भक्त आगे रहेंगे, ये जो बोलेंगे वही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य रहेगा। मेरी पसंद नापसंद कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि मैं एक सेवक हूँ। मुझे कोई पूछे जाएगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं चुप रहूंगा। तो ये 4 विधियां है: गुणगान, श्रवणम, स्मरणम, पूजनम। बिना श्रवण किए कोई सेवा नहीं कर सकता, इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम के क्लास रखा है। हर इस्कॉन मंदिर में 8 से 9 भागवत की क्लास होती है। तो भक्त समुदाय में ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि मेरे अगल बगल में जितने भक्त हैं ये मेरे से श्रेष्ठ हैं, भले वो 2 माला करे, 4 माला करे, 6 माला करे।
आप 32 माला ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये चीज भूल जाते हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि ये जूनियर है, मैं सीनियर हूँ, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, ये तो अभी अभी भक्ति में आया। और यही मनोभाव हमारे लिए एक दीमक की तरह हमारे अंदर घुस जाता है, और फिर हम तहस नहस हमारा जीवन हो जाता है। तो इसलिए अभी हमारे ऑनलाइन सत्संग है, तो यहाँ पर क्या है, आपको वो भाव नहीं मिलेगा जितना साथ रहकर मिलता है। साथ रहकर मिलने से ज्यादा आपको पता चलेगा कि मेरे भीतर कितने अवगुण है। अभी यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लॉग आउट होकर फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप आश्रम में रहेंगे, किसी मंदिर में रहेंगे, या मंदिर में 8 घंटा 4 घंटा सेवाएं देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं कितना गुस्सा होता हूँ, तुरंत तुरंत मैं क्रोध करता हूँ या क्रोध करती हूँ, है ना। तो जीवन के सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवन के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम होते रहना चाहिए, है ना। हमेशा मैंने एक भक्तों को देखा था, मैं जब औरंगाबाद में था, तो एक माताजी थी, साउथ इंडियन फैमिली थी, उनके पति भी भक्त थे, सब पूरा फैमिली भक्त था। तो उनके पति फैक्ट्री में चले जाते थे, तो हम जब आश्रम में रहते थे, तो कई बार उनके पास जाना पड़ता था। कुछ प्रभु जी मांगते थे उनसे कि आप टिफिन लेके आइए, या फिर कुछ अगरबत्ती खत्म हो गई है, तो उनके पास ही सब स्टोर हाउस होता था। जब भी हम जाते थे तो वो एक टेप रिकॉर्ड लगाती थी वो हमेशा, और सुनता ही रहती थी, वो सुनती रहती थी, सुनती रहती थी, सुनती रहती थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने जब ये देखा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने आईपॉड लिया। उस समय आईपॉड आता था 800 900 1000 रुपए में, मोबाइल नहीं थे उस समय, उसके पहले की बात है। तो मैंने आईपॉड लिया एक छोटा सा, और फिर उसमें मैंने 1 GB के आईपॉड में फिर बहुत सारे लेक्चर डाल दिए, और फिर उसको मैं चार्जिंग करता था और वही कान में डाल के सुनता 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 रहता था। और मेरा इतना हैबिट हो गया कि मेरा जो जहाज का जीवन था उसमें मुझे बहुत फायदा हो गया। जहाज के जीवन में तो मैं जैसे ही सुबह 8 बजे कान में डालकर रात दोपहर के 12 बजे तक मैं सुनते सुनते सब काम करता था, है ना। और फिर 1 से 2 बजे फिर मैं वहां पर मैं माला करता था, है ना। 12 बजे लंच होता था, 12 से 1 माला करता था, और 1 से 4 वापस कान में डालता था, और कान में डालते डालते ही पूरा मैं काम किया करता था। तो इसके लिए वो 8 घंटा तुरंत चले जाते थे, है ना। और शाम को आने के बाद फिर हम आरती किया करते और सो जाते। तो इस तरीके से अगर हम उस ध्वनि से अगर हम एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे, तो ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। जब भी मैं राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनता हूँ डेली, तो मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं कि महाराज मुझसे दूर है। ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ, हमेशा लगता है कि मेरे बगल में ही है और मुझे सुना रहे हैं। तो इसलिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिलने जाऊँ, ऐसा, क्योंकि उनके वाणी में ही सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसा होना चाहिए। तो विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, कुछ ही काल में और यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे वो गुणगान झूठ हो या सच हो, है ना। तो हम सबको पता है कि अभी अगर किसी को फेमस होना है तो पता है क्या क्या करते हैं लोग, कोई बड़ा व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाते हैं, है ना। हमने देखा है ऐसे मीडिया में, कोई बड़ा व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाते हैं, और फिर वो हेडलाइन न्यूज हो जाता है। और इस तरीके से अभी लोग सुविख्यात नहीं होते हैं, लेकिन कुविख्यात होकर फिर वो फेमस होना चाहते हैं, है ना। फिर समाचार पत्र में हेडलाइन आता है कि इन्होंने रामदेव बाबा के ऊपर यह आरोप लगाया, प्रोडक्ट के ऊपर। फिर वो कौन है, लोग फिर उसकी पूछताछ करते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, फेमस हो जाती है वो। तो कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है।
और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति है वो समाज में केवल उत्पात मचाएगा। जैसे अगर छुरी है, अगर डॉक्टर के पास रहेगी कैंची और छुरी या चाकू, तो उससे वो लोगों का जान बचाएगा। और अगर छुरी है वह चोर के पास रहेगी तो क्या होगा? तो वो क्या करेगा? लोगों का गला काटेगा, है ना? बराबर है, ऐसे होता है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो अयोग्य व्यक्ति के झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता, है ना? अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। तो हम उसकी विस्तृत व्याख्या भागवतम के जन्मादेश वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, संसार में सुख तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। भले ही मैं परेशान हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस अपनी परेशानी में भी अगर हम दूसरों का सोचोगे, है ना, तो हम अपनी परेशानी भूल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी परेशानी को लेकर ही बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, है ना, और अपनी सुख की मैं चिंता करती हूँ या करता हूँ, तो वो सुख तो प्राप्त नहीं होता है, उल्टा और दुख आते हैं जीवन में। ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ, जब भी मैं अपने बारे में ज्यादा सोचता हूँ, है ना, मैं परेशान हूँ, मेरे कारण ये, तो फिर उस चीज को हम भूल ही जाते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना भी है। मनुष्य जीवन दूसरों के जीने के लिए दिया है ना। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि वास्तविक सुख तभी हमको प्राप्त होता है जब अपनी चिंताओं को छोड़कर हम गुरु की चिंताओं को अपने सर पर लेकर कार्य करते हैं। तब हम सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई स्त्री है किसी पुरुष से विवाह करती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, तो ससुराल की सारी चिंताएं एक रात्रि में उसकी चिंताएं बन जाती हैं। ससुराल का सारा परिवार एक दिन एक रात में उसका परिवार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमारी गुरु की चिंता है वो मेरी निजी चिंता बन जाती है। तो मैं उसको नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चिंताओं से मुक्त करना है तो एक ही सॉल्यूशन है, दूसरों के लिए जियो। दूसरों के लिए जीना कठिन है, लेकिन वो इसलिए कठिन लगता है क्योंकि मैं अभी तक अपने लिए जिया हूँ। तो हमें दूसरों के लिए जीना आना चाहिए, सीखना चाहिए। तब हमको लगेगा कि धीरे धीरे कि जीवन बहुत सुंदर है। नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट होकर घूमते रहेंगे। ओके। तो आजकल हम भी देखते हैं भक्त समुदाय में भी लोग गीता सुनते, भागवत सुनते, माला करते, फिर भी चिंता में होते। क्यों क्यों होते चिंता में? पता है, क्योंकि वो सोचते हैं मेरी माला हो गई, मेरा श्रवण हो गया, मेरा आज का आध्यात्मिक जीवन हो गया। तो दूसरों के लिए वो नहीं सोचता है, या फिर वो ये नहीं सोचता है कि मुझे अभी किस तरीके से कम एक भक्त को जोड़ना चाहिए इसमें, ताकि उसका भी जीवन अच्छा हो जाए। तो ये नैमिषारण्य के ऋषि मुनि वहां पर क्यों आए हैं इतने भारी संख्या में? वो इसलिए आए हैं ताकि भागवत के श्रवण से समाज का उद्धार हो, जन सामान्य के कल्याण के लिए वहां पर आए हैं। लेकिन कोई आज के लिए कलयुग में मैं देखा हूं, कोई दूसरों के लिए जीता नहीं है। सब लोग अपने लिए जीते हैं। तो जी, तो श्लोक क्रमांक 15
अभी कहते हैं सूत गोस्वामी, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंदी को काट देता है। आपको पता है कर्म की ग्रंथि को काटना आसान नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन एक चीज से वह काटा जा सकता है, वो है भगवान का स्मरण करना। यद यद नुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात कथारतिम। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। आजकल का पूरा संदेश की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान केवल वो 10 तारीख आएगा, मुझे सैलरी मिलेगा, मेरा पूरा महीना अच्छा जाएगा, उसी के ऊपर उसका ध्यान होता है। हर कोई व्यक्ति जॉब करता है ना, क्योंकि मैं भी जॉब करता था ना, तो मुझे पता है, मैं उसी दिन की राह देखता था जिस दिन सैलरी मिलने वाली होती है ना, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, बराबर है। सब लोग उसी का ध्यान देखते हैं ना, जो लोग जॉब करते हैं उसी दिन का तो राह देखते हैं कि एटलीस्ट मुझे उस दिन सैलरी मिलेगी। और अगर एक दिन डिले हो गया तो मुझे पता है कि उस दिन फिर सारे जितना भी स्टाफ है ना, वही टॉपिक रहता है फिर, अरे सैलरी नहीं आई, अरे सैलरी नहीं है, अरे सैलरी नहीं है, कब आएगी। तो इस तरीके से फिर चर्चा तो इसलिए भगवान के संदेश की ओर ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। तो इसलिए हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार, लेकिन किस चीज की तलवार। तलवार मतलब वो वाला तलवार नहीं, नहीं तो आप सोचोगे कि तलवार ले लूं और मेरे हृदय को चीर लूं, और चीर में कर्म ग्रंथ, और चीरने के बाद वो कर्म ग्रंथि मिलेगी, उसको काट दूं, ऐसा नहीं है। ओके तो यहाँ पर भगवान का स्मरण करने की तलवार बताया है। तो भगवान के स्मरण की तलवार ले लो और कर्म की ग्रंथि को काट डालो, क्योंकि करोड़ों जन्म से ना, आपने देखा है अगर एक गांठ पे 4 गांठें लग जाती है, देखा आपने, अगर एक गांठ पे 4 गांठ लग जाती है तो उसको खोलना आसान होता है। 4 गांठ 5 गांठ, तो सोचो हमारे एक गांठ के ऊपर हजारों गांठें लगी है, कस कस के हमने हर जन्म में उसको ऐसे बांध दी गई है। तो इतनी कर्म ग्रंथि इतनी गाढ़ी हो गई है, कहाँ से शुरुआत करूं, कौन सी गांठ पहले शुरुआत करूं। मुझे याद है कि बचपन में हम जब कोई रस्सी लेते थे, किसके लिए लेते थे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हम रस्सी को गांठें खोलने का प्रयास करते थे, तो कभी कभी गांठ समझ ही नहीं आती थी कि कौन सी गांठ खोलूं, क्योंकि जैसे ही दूसरी गांठ खोलती है तो बाद में वहां पर उसका फांसा हो जाता है ना। तो इसके लिए कभी कभी ग्रंथि को काटना पड़ता है, रस्सी को काटेंगे ना तो फिर पता चलता है कि हाँ, क्योंकि गांठ कितनी खोलूं मैं, है ना, 1000 गांठें लगी है, लेकिन काटूंगा तो पूरा रस्सी है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए काटने को कहा गया है यहाँ पर, कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट लो। और फिर भागवत कहता है, कौन ऐसा है जो उनकी संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। मूर्ख व्यक्ति है जो सोचेगा मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ लोन लेना है, यहाँ 2 व्हीलर लेना है, यहाँ मुझे मीटिंग अटेंड करना है, मुझे वो करना है, न्यूज़पेपर में ये आया है, आज तक में ये हुआ है, लेकिन इधर उसका ध्यान ही नहीं है कि मेरी कर्म की ग्रंथि भी मुझे काटनी है। जब तक ये कर्म की ग्रंथि नहीं काटेंगे ना, कितना भी क्या करो, पढ़ लिख कर अगर आप चांद पर भी पहुंचोगे, मंगल पे भी पहुंचोगे, अमेरिका भी जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रंथि को साथ लेकर घूमना है। और आप कहीं पर भी जाओ, कितनी भी पढ़ाई करो, कितना भी पैसे कमाओ, आपका सारा स्वभाव इस कर्म ग्रंथि के आधार पे ही होगा। इसके लिए, है ना, कई लोग जिनके पास कई पैसे है, कई शोहरत है, कई नाम है, लेकिन अंदर से बहुत खोखले है। पता है क्यों? कर्म ग्रंथि को काटा ही नहीं है। क्यों नहीं काटा है? भगवान की संदेश की ओर कहाँ ध्यान है। तो भागवत का हर एक श्लोक है इतना जबरदस्त है कि हमें बताता है कि आप कहाँ जा रहे हो भाई, आप यहाँ पर मत जाओ। ये देखो भागवत क्या कह रहा है, भागवत कह रहा है कि उनकी संदेश की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो तुम।
क्यों नहीं काट रहे हो? क्योंकि बिना काटे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, काटना चाहिए ना ग्रंथि को। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म ग्रंथि कैसे उत्पन्न होती है? इसका आपको उत्तर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको तो पता है कि कर्म ग्रंथि लग गई है, लेकिन कैसे कैसे ये डेवलप होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आध्यात्मिक स्फुलिंग मतलब जीवात्मा। जीवात्मा जब भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है, भौतिक तत्व मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर वो गंध, रूप, स्वाद, 24 तत्वों वाली भौतिक प्रकृति है, उसके संपर्क में आने से ग्रंथि उत्पन्न होती है ना। वो ग्रंथि सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती है ना। जितने भी लोग सफर करते हैं ना आजकल की तारीख में, सब कुछ है फिर भी सफर कर रहे हैं, क्यों? वो ग्रंथि उनको बहुत एजिटेट करती है भीतर से। सबने लिखा? क्या लिखा अशोक चावला प्रभु? पढ़िए। जी गुरुजी। कर्म ग्रंथि कैसे उत्पन्न होती है? जीवात्मा जब भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है तो यह ग्रंथि उत्पन्न होती है। उसके प्रभाव से भौतिक तत्वों के प्रभाव से यह ग्रंथि उत्पन्न होती है। जी, तो ये भौतिक तत्व कितने लिखे? कितने तत्व है ये? सारे इंद्रियां, इंद्रिय विषय हैं, सब ये भौतिक। हाँ, कितने हैं टोटल? 24 तत्व है, 24 है ना, 24 तत्व है। तो इसके लिए हम एक्चुअली हम दुनिया को दोष देते घूमते, लेकिन मैं 24 तत्वों से जूझ रहा हूँ एक्चुअली, है ना। इसके लिए हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे एजिटेट कर रहा है, लेकिन हम 24 तत्वों से एजिटेट हो रहे हैं। ऐसे पूरे दिन भर यही चलता रहता है। सुबह उठो, आंखें खुली, 24 में से एक तत्व दिखता है, उसके मिश्रण हो जाता है, एक ग्रंथि निर्माण होती है। हो गया। नहाया, मैं ब्रेकफास्ट करने गया, वापस कोई चीज देखा, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, दूसरा तत्व से मिश्रण हुआ, दूसरी ग्रंथि। ऐसे कितनी ग्रंथियां निर्माण होती है, कोई कल्पना नहीं इसकी। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना चाहिए। देखो प्रॉपर लिखते हैं, सकाम कर्म मतलब इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये इच्छा को त्यागना नहीं चाहिए, इच्छा को हमको ट्रांसेंड करना चाहिए, है ना। मिले तो भगवान की इच्छा को ही मुझे अपनी इच्छा के अनुरूप लेना चाहिए, या गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना चाहिए, तब जाके ये चक्र से मुक्ति हो सकती है, ग्रंथि को काट सकते हैं। अभी तो हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं ताकि मेरा भौतिक जीवन भी अच्छा सा रहे, आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा सा रहे। भौतिक जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे हमारे ग्रुप में एक भक्त थे, अभी 10-15 दिन से नहीं आ रहे हैं, है ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? घर में बहुत तकलीफ है, माँ बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि करने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें उस ध्वनि के संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन मरण है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं उनकी सेवा जरूर करूंगा, जरूर करूंगी, लेकिन मुझे परिणाम के लिए किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए? परिणाम के लिए मुझे उस भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वही मेरी माँ को जीवित रख सकता है। वही व्यक्ति, अगर भगवान की इच्छा है कि ये व्यक्ति मर जाए, तो आपकी लाख सेवा से भी उसकी जान बचाई नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप भगवान की शरण ले रहे हैं उस समय, है ना, तो हो सकता है कि भगवान उसको जीवित भी रखे। नहीं तो कभी कभी भगवान सोचते हैं कि इसके आध्यात्मिक जीवन में यही सबसे बड़ा कांटा है। जैसे नारद मुनि के जीवन में यही देखा भगवान ने, इसकी माँ है वो सबसे बड़ा कांटा है, इसको ही निकाल देते हैं। तो भगवान ने उसकी माँ को ही निकाल दिया फिर, है ना। तो कई बार ऐसे होता है ना, कि हम प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं ग्रुप में, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, तो हम सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूँ, क्या कैसे होगा मेरा। तो इसलिए हमें
हमारी जड़ें गहरी होनी चाहिए अध्यात्म। हमें पता होना चाहिए जिनके साथ मैं रह रहा हूँ एक दिन ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, लेकिन साथ में मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। अभी उस व्यक्ति ने कृष्ण को छोड़ ही दिया है एक तरीके से, 10-15 दिन हो गए है ना। तो इसके लिए हमको, कृष्ण है तो मैं हूँ, कृष्ण नहीं है तो फिर मेरा अस्तित्व क्या है। और जीवन मरण है, हम सबको पता है। आत्मा मरती है क्या? आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर बाय चांस कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो क्या वो मर गई वो हमेशा के लिए? उसकी माँ अगर मान लो कि भक्ति करती है और मान लो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और अचानक चली गई, तो क्या होगा? क्या वो मर गई हमेशा के लिए? उसका अस्तित्व खत्म हुआ? नहीं, उसका अगला जन्म वापस रेडी है भाई। इस चीज को समझना चाहिए हमें, है ना। जीवन मरण है मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, कर्तव्य करना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं बिना भगवान को दूर करूँ के कैसे मैं कर्तव्य निभाऊं? फिर कोरोना के समय भी ऐसे हुआ था। कोरोना के समय में जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं था, जिनका कम से कम 50% लोगों ने 16 माला ही छोड़ दिया। 2020-21 की बात है ये, क्योंकि उनके परिवार में कई लोग एडमिट हो गए थे, कई लोग शरीर छोड़कर गए। इतने दुखी थे वो कि सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं अपने सदमे को ट्रांसेंड करूं। तो राधेश्याम प्रभु उसमें कहते हैं कि पूना के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपने आपके परिवार को आईसीयू में भी एडमिट किया होगा, अभी भगवान उसका ख्याल रखेंगे। आपने अपना कार्य पूरा किया, अभी आप माला करो ना, बराबर के नहीं? हॉस्पिटल के बेंच पे बैठ के माला करो, लेकिन माला करते हैं क्या उस समय? नहीं, चिंता करते हैं क्या होगा, अभी क्या होगा, मेरा आदमी आएगा कि नहीं, हॉस्पिटल का बिल क्या होगा, ये होगा वो होगा, और फिर इस तरीके से माला नहीं होती। ओके, इन चीजों को कौन हमको समझाएगा? बताइए ना, कौन समझाएगा? आज की तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें इन चीजों को बताएगा? हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन कौन बताएगा मुझे कि मैं कैसे परेशानी से निकलूं, है ना। तो इसलिए इस्कॉन के ऐसे कई सारे प्रचारक है ना। यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो, या हरे कृष्ण टीवी पे भी काफी लोग हैं जो इन चीजों पे वो बोलते हैं कि परेशानियों से निकलना है तो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, स्मरण कीजिए, और ऊपर नीचे जो भी होगा उसको एक ऑब्जर्व करते रहिए। दुखी मत हो जाइए, ज्यादा रिएक्ट मत कीजिए। 1-2 दिन दुखी हो जाइए, लेकिन तीसरे दिन तो आप सत्संग में आ जाइए। तो जी, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे ग्रंथि को काटना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म के चक्र से छूटना। कौन सा वो चक्र है? जन्म मृत्यु का चक्र, खतरनाक है ये। अगर आपको कहा जाए कि 10 जन्म पहले आप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो आपको कैसा लगेगा? और अभी आपकी स्थिति है कि आप लाचार होकर घर पे बैठे हैं, कुछ फायदा है उसका? 10 साल या 10 जन्म पहले मैं अमेरिका अध्यक्ष था, लेकिन अभी मेरी क्या स्थिति है ना। तो इसलिए इस संसार में कोई भी चीज है परमानेंट नहीं है। आप 5 साल मुख्यमंत्री हैं, 5 साल के बाद आप छोटा सा आदमी होकर रह जाओगे। या आप अभी पिताजी बन गए हैं, है ना, आपको नया नया बच्चा हुआ है, कुछ ही देर के बाद वो बच्चा है आपको मुंह मोड़कर चला जाएगा। आपकी शादी हो गई, पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी कुछ साल के बाद। इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ओके, जो इसको लेकर चलता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो सोचता है कि शायद कल मेरा दिन अच्छा होगा, शायद परसों दिन अच्छा होगा, शायद 1 साल के बाद चीजें सुधरेगी। इस संसार में जेल में कभी कुछ सुधरा है क्या? बताइए। जेल में हम रह रहे हैं, कुछ सुधरता है जेल में? जेल में सारी चीजें वैसे ही रहती है, वही रोटी मिलेगी, सूखी सूखी रोटी खाओ, कैसे तो पचा लो, निकलो यहाँ से। यहाँ पर प्रभुपाद हमेशा कहते थे, यहाँ पर घर बनाने का प्रयास मत करो। जेल में हम घर बना के क्या करेंगे, क्योंकि जेल के नियम तो लागू रहेंगे, तो क्या क्या फायदा होगा? और मैं एक और जेल में और एक जेल का निर्माण किया मैं, है ना। तो इसके लिए मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। हमको छूटना चाहिए यहाँ से। क्यों हम यहाँ पर घर बनाकर परिवार को पालन पोषण में इतना हम चले जाते हैं कि
हम इस चीज को भूल ही जाते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है ना। और अगर आप नहीं भी निकलना चाहोगे तो धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये प्रकृति बहुत क्रूर है, बहुत ज्यादा क्रूर है। बिना नोटिस के लात मार के भगा देती है, पता भी नहीं चलता है कि, और फिर हम सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन बहुत देर हुई होती है। फिर आप सोचते होंगे उस समय मैंने अच्छा प्रवचन सुना था मैंने, लेकिन कभी एप्लीकेशन नहीं किया मैं, इसके लिए मेरी ये हालत हो गई। तो इसके लिए हमको कर्म के चक्र से छूटना चाहिए, और वो वही व्यक्ति छूट सकता है जो निरंतर श्रवण करता रहेगा, निरंतर कंटिन्यू। समुद्र के समान हमारा श्रवण होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। भले कान थक जाए लेकिन सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब तक मेरे कान में वो भगवान की लीलाओं का, किसी शुद्ध भक्त का आवाज रहेगा, तब तक मैं सेफ हूँ इस संसार में। और जैसे वो ध्वनि मेरे से दूर चली जाएगी, मैं वापस टेंशन में लूँ, वापस टेंशन आएगा, वापस चिंताएं आएगी, वापस परेशानी आएगी, वापस निराश होंगे। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी लोग मुक्त आत्माएं हैं, क्योंकि आप लोग भागवत सुनने के लिए आते हैं रोज। तो आप सब लोग मुक्त आत्मा है, लेकिन ये मुक्त आत्मा का डिजिग्नेशन तब तक ही रहेगा जब तक आप उस दिन आते रहेंगे। कल आपने छोड़ दिया आना, कल वापस आप मुक्त आत्मा से हटकर बद्ध आत्मा बन गए। जब तक हम आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क में, हम मुक्त आत्माएं हैं। और जब हम आध्यात्मिक ध्वनि से दूर हो गए, हम बद्ध आत्मा बन गए। एज सिंपल एज दैट। तो इसका कारण यह है कि ओके, बहुत ज्यादा समय हो गया है। ओके, थोड़ा सा इसको मैं कवर करता हूँ, चलेगा? आपकी जी मंजूरी है तो मैं पूरा गुरु करता जी। जी गुरु जी। हूँ। जी, सुनते रहिए, है ना, मैं सुनाता रहता, आप सुनते रहिए। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। समस्त दिव्य लीलाओं परम सर्वाकर्षक होती है। भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को आध्यात्मिक बना देता है। देखो, यही बात मैंने अभी कही आपको। जब तक हम भगवान की लीलाओं के सानिध्य में रहेंगे, हम बद्ध जीव धीरे 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 मुक्त बनेगा। जैसे वो ध्वनि से हम उब गए, बोर हो गए, ये कब से शुरू करा है, 9 बजे शुरू किया है, 11:15 होने को है, खत्म क्यों नहीं कर रहा है? अरे इसको तो कुछ काम धंधा नहीं है, हमें तो है भाई। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ओके, तो जब तक हम आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क में रहेंगे, तब तक हम भौतिक बंधन की गांठ कटती रहेगी। क्योंकि ये गांठ है ना, ये हम काटना तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने से अगर हम काटना चाहते हैं, तो भगवान की लीलाओं का, भगवान का भगवत गीता भागवतम के प्रवचनों का हमको निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। इतना श्रवण करते रहो कि रात को सपना भी गिरे ना, तो उसमें आपको वो व्यक्ति दिखाई देना चाहिए, और आपको वो पूरे सत्संग दिखाई देना चाहिए, और आप सपने में भी सत्संग करते। इतना हमको घुस जाना चाहिए अंदर, इतना अंदर घुस जाना चाहिए। लेकिन तभी हो सकता है जब हम सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं इसको सॉल्व करके ही रहूंगा, है ना, फिर उसमें दिमाग लगाते हैं और उसमें हमारा टाइम चला जाता है। क्योंकि संसार भगवान ने बनाया ऐसे ही ना, हम कितना भी कुछ करें, अगर हमारी हार भगवान ने निश्चित की है, तो हम कितना भी करें, हम हार ही जाएंगे। और हम देखते हैं कि आज से बचपन से अभी तक मैंने कई योजना बनाई थी, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई भी योजना मेरी सफल नहीं हुई। हाँ, इसके लिए अभी यही भक्ति ही कर रहा हूँ। जो मैंने सोचा था, कुछ हो नहीं पाया, लेकिन एक चीज हो गई कि भगवान ने समय दे दिया भक्ति करने के लिए, बस यही चीज हो पाई अभी तक। तो अतएव भवबंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति का सबसे बड़ा गौण फल क्या है? भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। अभी आपको पिछला 1 घंटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना?
कंटिन्यू आप सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में बैठे हैं, आपको लग रहा होगा नहीं, आप कितना अच्छा अच्छा बात सुन रहे हैं भागवतम की, है ना। तो इसके लिए, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति निश्चित नहीं होती है, केवल ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ना जरूरी है। ओके, तो अभी आप आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लॉग आउट होने के बाद आप क्या सोचेंगे, हो गया खत्म 1 घंटा मेरा, चलो अभी क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज है उस मनोभाव से करनी चाहिए, तब जाके वो भक्ति का लेप चढ़ेगा और फिर मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है, क्योंकि सकाम कर्म में भले ही वो फल की इच्छा से कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए कर रहा है, थोड़ा बहुत फल ले रहा है, भगवान को कुछ दे रहा है, कोई बात नहीं, धीरे 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 सकाम से निष्काम बन जाएगा, क्योंकि भक्ति उसमें है। तो अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति वही है जो समझता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, और मंदबुद्धि व्यक्ति है वो वहीं पर 2 BHK 1 BHK फ्लैट को लेकर सजाना चाहता है, हाँ, है ना। और फिर सोचता है कि हमेशा शादीशुदा जो हो जाते हैं ना, पहला लक्ष्य होता है उसको कि मैं घर ले लूँ, घर लेने के बाद दूसरा लक्ष्य होता है कि मेरे बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, फिर तीसरा गोल हो जाता है कि रिटायरमेंट की इनकम से आराम कुर्सी में बैठकर चपातियाँ खाओ, है ना। तो यही उसके गोल हो जाते हैं। फिर धीरे 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 धीरे, है ना, फिर वो बेटों का शादी करने में लग जाता है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेगा, 15 लाख 20 लाख 10 लाख, फिर उसके लिए लड़की देखेगा, लड़का रहेगा, लड़की देखेगा, लड़की रहेगा, लड़का देखेगा, तो उसका पूरा टाइम उसी में चला जाता है। करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये सब करते 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 मेरा सत्संग ही नहीं हो रहा है, ना मेरी माला हो रही है, श्रम एवं ही केवल। तो वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्य के भागवतम ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए, है ना। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, षड गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे ताकि हम चीजों को समझें। आज जितना भी भागवत समझ रहे हैं, शील प्रभुपाद को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है। रात रात जग कर उन्होंने ये सब टीकाएं लिखी है ताकि हम पढ़ सके, समझ सके, ये संसार दुखालय है, यहाँ से निकलना है ना। अगर ये हम नहीं पढ़ रहे होते तो अभी मैं भी क्या करता था, मैं जहाज में रहता था, जहाज में मेरा अच्छा सैलरी था, है ना, मैं तो क्या क्या नहीं कर सकता था, बहुत कुछ करता था मैं, है ना। लेकिन ये किताबें पढ़ी तो समझ आया क्या सही है क्या गलत है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ मैं। तो आगे बढ़, तो अभी हम रुकते हैं यहाँ पर। हाँ, शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.